29 दिसंबर 2024 फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने लेकर आया हूं महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी के लिए जो भी सरकारी योजनाएं, आपके काम की खबर जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण है, वो खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले गरीब महिलाओं के लिए एक खबर है। सारी खबर ध्यान से देखिएगा, कोई ना कोई खबर आपके लिए जरूर जुड़ी होगी। इसीलिए कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके नाम पढ़ सके कि आप कहां से देख रहे हैं, जिला या गांव और आपका नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर है आपकी भोपाल से लेकर सामने आ रही है, जहां पर गरीबों के लिए कंबल और रहने की व्यवस्था करते हुए नजर आए सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने रैन बसेरा की व्यवस्था करते हुए, ठंड चूंकि बढ़ रही है तो गरीबों के लिए कंबल देते हुए यहां पर मोहन यादव नजर आए हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहले खबर भोपाल से, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है, खाद के लिए किसान परेशान हो रहे थे। ये गुहार लगाते हुए मामा के पास पहुंच गए किसान। तो मामा ने एक बयान दिया है कि खाद की कमी नहीं होने देंगे। साथ ही साथ जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी वो प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। ये वाकया अभी रिसेंटली कल परसों का ही है। किसानों को खाद मिलने के लिए और ज़्यादा छूट दी जाएगी, सब्सिडी बढ़ाई जाएगी ताकि गरीब किसान तक भी खाद पहुंच सके। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि गरीब किसानों और महिलाओं को फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बड़ी अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक, जिनके सुधारों ने देश की प्रगति और विकास को नई दिशा दी, श्रीमान मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। वो सहज, सरल। अगली खबर निकल के आ रही है कांग्रेसियों के खेमे से। जी हां, आपको पता होगा अभी कल परसों मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आज अंत्येष्टि थी, उसके लिए लेकर उनका शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में कांग्रेसी पहुंचे ही नहीं। मतलब ये इतना बड़ा अपमान, बताओ, पीएम मोदी पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, लेकिन कांग्रेसी खुद नदारद थे। ये वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो से काफ़ी कांग्रेस की थूथू हो रही है कि कुछ लोग, 2-4 लोग छोड़ के कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे ही नहीं, जबकि एक दिन का समय दिया गया था। चाहती कांग्रेस पार्टी तो वहां पर रैली निकाल देती। इतने महान नेता के मरने के बाद भी अगर वहां पर कांग्रेसी नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप साफ दिखाएंगे। देखते हैं ये रैली में कांग्रेस ने किस प्रकार से मनमोहन सिंह का अपमान किया। अगला जो खबर आ रही है वो आ रही है भिंड से। भिंड में लाडली बहनों की राशि किस्त में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार ऐसा वैसा नहीं हुआ, अरे लाडली बहना की जगह पे पुरुषों के खाते में जा रहे हैं पैसे। आपको याद होगा लाडली बहना का तीसरा चरण रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की खबरें कई जगह से आ रही हैं। कहीं पर सहेलियों को पैसे जा रहे हैं, कहीं पर पतियों को पैसे जा रहे हैं। तो सरकार ने सोचा कि पहले खातों की जांच करते हैं, इसके लिए तीसरा चरण रोक दिया गया है। देखते हैं ये वीडियो, इस वीडियो में पता चल जाएगा किस प्रकार से लाडली बहनाओं में धांधली हो रही है। आप शिकायत करने आई हैं कि आपके पैसे आपके खाते में नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला बताएं। हम कारण का सोचा कहीं दूसरे खाते में चले गए, तब फिर हम फूट से बताई, तब फिर भिंड को करे। पहले आपके खाते में ही आते थे? हाँ, पहले आते पत्ते आ रहे थे। कितने दिन तक आपके खाते में आए हैं?
पता जी चले तब से हमें तो बने आता अच्छा, है। आप खाते में आए थे। अब कितने दिन से नहीं आ रहे हैं आपके खाते 2 में? महीना होएगा ये तीसरा लग खाते। तो ये आपको कहाँ पता लगा कि ये पैसे आपके किसी और के खाते में जा रहे हैं? जो मैं फूफ में लगाओ भी बता दी ना। कहाँ, बैंक में गए थे? हाँ बैंक में गए थे। बैंक वालों ने बताया और था? जो कहीं दूसरे खाते में गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोषी कहाँ रहती हैं? फूफ। अगली बड़ी खबर आ रही है संबित पात्रा के मुखारबिंद से। संबित पात्रा ने पूरा किया वायदा, दिव्यांग भाइयों को मदद दी। चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा ने एक वादा किया था कि दिव्यांगों को हम स्कूटी देंगे। ये वीडियो देखकर काफ़ी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि इस प्रकार सांसद अगर आपके सब जगह के हो जाए तो फिर दिव्यांगों को और गरीबों को नुकसान ना हो। हाँ, हालांकि मैं मोहन यादव जी से दिव्यांगजनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों की पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाए। अगर आप लोग भी सहमत हैं तो यस सर जरूर लगाइएगा, क्योंकि हमने कई सारे मुद्दे सरकार के लिए उठाए हैं, आपकी तरफ से उठाए हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि मोहन यादव तक ये बात पहुंच सके कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई जाए। अगर आप सहमत हैं तो यस सर जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट दिखाई दे रही है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल अब घबरा रहे हैं। लाडली योजना को रोकने 8-10 महिलाओं को भेजा। ये महिला ने साफ साफ शब्दों में कहा कि लाडली बहनों को पैसे तो मिल नहीं रहे, ऊपर से झूठे वायदे किए जा रहे हैं, ऊपर से सरकार के ही अफसर पेपर में न्यूज़ निकाल के दे रहे हैं कि ये योजना फर्जी है। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिएगा, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। की बात से मैं आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि वो इलीगल काम कर रहे, प्रवेश वर्मा जो है इलीगल काम कर रहे, पैसे दे रहे हैं। तो केजरीवाल भी तो पैसे दे रहे थे। केजरीवाल पैसे नहीं दे रहे। कहाँ आई हैं? पता नहीं मैडम, मुझे तो ये सारी महिलाएं लेकर आई है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। कैसे है आप? क्या बोला गया आपको? हमें बोला गया कि सिर्फ ओनली किसी असेंबली को 1100 रुपए दे रहे हैं, तो हमें चाहिए 1100। मुझे ये सब महिलाएं लेकर आई है अपने साथ में, मैं नहीं जानती। ठीक। दिल्ली में कमल खिलाएंगे। भैया दिल्ली में कमल खिलाएंगे मतलब समझ रहे हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल की हालत टाइट होने वाली है साहब। क्यों? क्योंकि बीजेपी का इस बार माहौल काफ़ी अच्छा बन रहा है, तगड़ा माहौल बन रहा है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, अब चलिए मुझे क्या लगता है वो छोड़ो, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपकी क्या राय है, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बड़ी। वर्तमान में सीएम आतिशी कह रही है शुद्ध पेयजल। तू कुछ नहीं है, केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है। वो बोला गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, अपने बच्चों को कसम खा रहा हूँ, और 52 करोड़ के बंगला में रह रहा था। जो बच्चों के कसम खा लिया था वो देश के लिए क्या होगा, जो बच्चों के लिए नहीं हो तो देश के लिए क्या होगा। देश के लिए तो किए, फ्री जल, फ्री बिजली और महिलाओं के लिए। अभी चलो हम दिखा रहे कहाँ पानी आया, सुबह मुंह धोने के लिए पानी नहीं आया। कि क्या राजधानी को बेहतर बना पाए हैं केजरीवाल? नहीं बना पाए। अभी उस टाइप का नहीं बनाया। किसे मौका देंगे दिल्ली में फिर आप? बीजेपी को। जी, दिल्ली का बेड़ा कर देगी आम आदमी पार्टी दोबारा की। मैं दावा से कह रहा हूँ आपको मैं, अगर आपको सच्चाई देखनी है मेरे साथ चलो LNJP हॉस्पिटल पंत में चलिए, OPD के लिए भी लोग 10 बजे लाइन में लग जाएंगे OPD में दिखाने के लिए, जाके देखिए आप। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की बनेगी। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाह रही है? मोदी। बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी को मौका देना चाह रही है? सब अच्छा काम कर रही है। माता जी ने फावड़ा उठाया, बोली पुलिस चौकी यहीं पर बनेगी, यहाँ मंदिर देखा है मैंने। माता जी को सपने आ रहे हैं, माता जी बोल रही हैं कि पुलिस चौकी यहाँ बनाओ क्योंकि यहाँ मंदिर है। अब देखो इस प्रकार के जो वीडियो है काफ़ी वायरल होते हैं, तो हम खबरों के साथ साथ वो मज़ेदार वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रोजाना सुबह 5:30 बजे आप आइएगा हमारे चैनल पर, रोज़ आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। ये देखते हैं वीडियो और मज़ा आएगा आपको, ये वीडियो देखने के बाद मज़े आ जाएंगे। चलिए ये वीडियो देखने के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर।
मैंने शुभ काम के लिए चलाया है और मुझे इसमें सहयोग करने के लिए आप सबका सहयोग मिला और मुझे इसके लिए धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं जो मुझे यहाँ पे शुभ काम के लिए हावड़ा चलाने दिया। नारे लगाती ना शुभ काम के लिए। जब मेरा मंदिर है, शिव मंदिर है, मंदिर है। शादी से पहले मैंने यहाँ पे मंदिर देखा था और मैं चाची और चाचा के साथ आई थी। अब मेरे इस समय चाची चाचा मौजूद नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, नहीं तो उन समय मैं आपको और खग्गू सराय भी आई थी मैं शादी से पहले। हाँ, पुलिस की वर्दी में चमकना चाहती हूँ। मेरा बहुत निजी इच्छा है, दिली इच्छा है कि एक दिन पुलिस की वर्दी पहन के सारे नगर में भ्रमण करूँ। बनना कुछ नहीं चाह रही हूँ, बस ऐसा ही कुछ लोग हैं उनसे ये मैं बात कर ऐसा ही, क्योंकि मैं अब पैरों से मजबूर हूँ, नहीं तो पुलिस की मैं बहुत सहायता करता हूँ। संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने पर रोक लगी तो अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहे हैं। हालांकि कभी भी पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो मंदिर के नीचे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। किसी भी हिंदू धर्म ने कभी ये नहीं किया कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई हो। ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, खासियत है कि हम लोग हिंसा से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई छेड़ता है तो पर छोड़ते भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर से। उसके पहले देखते हैं संभल की ये बड़ी रिपोर्ट, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की। अरे मैं क्या करो ओम केशवाय नमः। केशवो मां पुनातु। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। माधवो मां पुनातु हस्तो। फिर योगी ने मुसलमानों पर एक वायरल बवाल कर दिया। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम पक्ष को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक हिंदू ही हमेशा सहिष्णु रहा है, हिंदू ही एकता की बात करता है, लेकिन जब मेजॉरिटी मुसलमानों की कहीं भी हो जाती है, चाहे कोई भी देश उठा के देख लो, वहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लगते हैं। ये आज की सच्चाई है। हम चाहते हैं कि भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश के रोहंग्या आ जाए, बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाएँ, रोहिंग्या आ जाएँ, तो ये लोग म्यांमार बर्मा से, तो फिर होता क्या है कि यहाँ पर वो अव्यवस्थाएं फैलाने लगते हैं। उसके लिए अब चुन चुन कर देश से उन्हें बाहर निकाला भी जा रहा है। ये वीडियो देखिएगा कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने, अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि आपको आपकी जरूरी काम की खबर रोजाना फटाफट 10 मिनट में मिल जाती है, इसलिए वीडियो देखना बहुत। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दोसा मान्य न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे ना दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। आज की सबसे बड़ी खबर तो अब आई है साहब। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको केवाईसी करवानी है, अब आप सोचेंगे सर केवाईसी क्यों करवानी है? देखो, मैंने क्या कहा था, किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबके लिए हमारी तरफ से
भारत सरकार की सभी योजनाएं, साथ ही साथ आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे कि पीएम किसान की 16वीं किस्त की लाभ पाना है तो ये अवश्य करना पड़ेगा काम। अगर सम्मान निधि नहीं मिल रही है तो आपको आधार को सक्रिय बैंक खाते से लिंक कीजिए। कई सारे किसान ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड तो है लेकिन उनका बैंक अकाउंट बंद है, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो सक्रिय खाता मतलब जो चालू है। जमीन दस्तावेज को अपलोड करें। कई सारे किसानों ने जमीन दस्तावेज अपलोड नहीं करे, उनकी 3-4 किस्त आई उसके बाद बंद हो गई। तो जमीन के दस्तावेज अपलोड करना बहुत जरूरी है। कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। ई-केवाईसी को पूरा करना आवश्यक है। अगर ई-केवाईसी नहीं करी हो तो वही बता रहा था आपको। pmkisan.gov.in वेबसाइट यही है, इसके अलावा दूसरी वेबसाइट पे मत जाना। फर्जी पन्ने से बचने के लिए आप MP ऑनलाइन जाके बात कर सकते हैं। ई-केवाईसी करने के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा चेहरा ग्रामीणकरण फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है। एक प्रमाणीकरण है ना, प्रमाणीकरण pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल की OTP के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा, CSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भी किया जा सकता है। अगर आपसे नहीं आता है तो आप CSC सेंटर चले जाओ, वहां सबसे काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि अब 16वीं किस्त आने वाली है। 16वीं किस्त आने वाली है तो उसके लिए आपको तैयार रहना है साहब। 16वीं किस्त आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आए, कई लोग के नहीं आ रहा था, वो भी शुरू हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें, ताकि दूसरे लोग इस किसान सम्मान निधि का लाभ उठा सकें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के लिए जरूरी काम कर लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं मैं आपके लिए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का एक नई पहल चालू हुई है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना के डाल रखा है। इसके लिए 31 तारीख को हमारी स्पेशल जानकारी वाली क्लास लगने वाली है। तो आप लोग पीएम स्वामित्व योजना को सर्च करके दीप्ति सिंह एकेडमी पीएम स्वामित्व योजना सर्च कर सकते हैं, या फिर आप 31 तारीख को आ जाओ, ठीक है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मोहन सरकार ने यूरिया, DAP, रासायनिक उर्वरकों की समय रहते उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जैव उर्वरकों को प्रदेश में प्रोत्साहित भी किया जाए। तो उर्वरक प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सीएम मोहन यादव ने यह कहा है कि समय पर खाद उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। किसानों को अब खाद डालने की आवश्यकता है। प्रदेश में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक तथा प्राकृतिक खाद के विकल्प किसानों को बताए जा रहे हैं। देखिए, यूरिया, DAP ये आसानी से मिल जाती है और आपकी फसल को आसानी डाला जा सकता है। लेकिन चूंकि आप लोग पता है कि अगर हम खाना खाते हैं तो लोगों को लगता है कि पुराने जैसा खाना कहाँ रहा, अब तो मिलावटी खाना आ रहा है, क्योंकि हम मिलावटी खाद भी डाल रहे हैं। तो जैविक खाद डालोगे तो आपका भी फायदा है और इंसानों का भी फायदा है। इसके लिए किसानों को फसल चक्र के अनुसार समय रहते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक वितरण प्रमुख केंद्रों पर अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ये आदेश मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है। आपको मेरे न्यूज़ देने की तरीका कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। साथ में महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा सबकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी हो, परीक्षा नवोदय की वैकेंसी, नवोदय की भी तैयारी करता बच्चा, अगर आपका 6वीं क्लास या फिर 4थी क्लास या 6वीं क्लास, ये सब 6वीं क्लास और 9वीं क्लास, इसके लिए तैयारी हमारी हो रही है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कौन सी है? दीप्ति सिंह एकेडमी। आज ही आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। दीप्ति सिंह एकेडमी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने तो आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन के हीरो हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कृपया करके आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसी प्रकार से रोजाना सुबह आइएगा और हम आपके लिए लेकर आएंगे लेटेस्ट आपके काम की खबरें। जय हिंद, जय भारत।